श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 8वां अध्याय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए। तुरंत ही हिरण्यकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उनका शरीर थरथर कांपने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि प्रहलाद को अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रहने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े थे। तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकश्यपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुंकारने लगा और डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तूने किसके बल पर नीडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया? प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना और संहार करते हैं। आप अपना ये आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो किसी को जगत का स्वामी बताया, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तूने इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतने डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्त्र हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घुसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर घबराया हुआ सा दिखने लगा, परंतु उससे सभा के भीतर कुछ न दिखाई दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का था, न मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाली इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओहो, यह न तो मनुष्य न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यपु इस उधेड़ बुन में लगा था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावन था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें, जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें विकराल थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। उनके पास फटकने का साहस तो किसी को न होता।
बड़े बड़े नख आयुध का काम कर देते थे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो, महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी चालाकियों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना आश्चर्यजनक नहीं थी। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा से बड़े जोर से घुमाकर नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब दैत्य उनके हाथों से वैसे ही निकल गया। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने भगवान के हाथ से छूटा तो और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रहे। उस समय वह बाज की तरफ बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार तलवार ढाल के पैतरे बदलने लगा। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर व्रज की चोट से भी खरोज नहीं आई, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया। खेल खेल में अपने नखों से उसे फाड़ डाला। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथ में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वह हिरण्यकश्यपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध भरे चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद और उल्लास से चेहरे खिल गए। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र है और कर्म पवित्र है, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया तो वह भी मारा जा चुका। आप अपने इस भक्त की रक्षा करो। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लुटाए वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की है और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप का श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया है।
पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब ये पवित्र तीर्थ में तर्पण करते थे तब उसे भी यह पी जाता करता था। नरसिंह देव आपको नमस्कार है। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग्य और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि छीन ली थी। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियां और श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को छीन लिया था। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपके नाचने वाले हैं। इस दैत्य ने हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। चारणों ने कहा, प्रभु आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। यक्षों ने कहा, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष है और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष है। वेदतालिकों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभा और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करते हुए हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका नष्ट कर दी थी। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। प्रभु आप इस प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद प्रहलाद चरित्र। जय हो।